अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ जी कड़ी पकोड़ा बनाने का तरीका। ये कड़ी पकोड़ा बनाना जो है ये मेरी अम्मी का स्टाइल है। शादी से पहले जब भी मैं कड़ी पकोड़ा बनाती थी ना तो मेरे से कड़ी बहुत पतली रह जाती थी। फिर मेरी अम्मी कहती थी कि चलो तुम पीछे हटो, तुम्हें कुछ नहीं पकाना आता। तो उसके बाद अब मैंने जो है वो कड़ी सीख ली है, ठीक है, और अम्मी के स्टाइल से ही सीखी है। अब मैं ये इतनी परफेक्टली तैयार करती हूँ कि हर कोई हैरान रह जाता है। इवन डैट कि मेरी अम्मी भी जब आती हैं तो वो हैरान रह जाती हैं कि मेरी बेटी देखो कितने ही ज़बरदस्त खाने पकाती है। अम्मी का एक ही गिला है कि तुम हर किसी को पका के खिलाती हो, हमें नहीं खिलाती। ये ज़ाहिर बात है कि मैं शादी से पहले वहाँ पे थी, तो वहाँ मैं खाना पकाती नहीं थी अपने मेके। तो ससुराल में अब मुझे खाना पकाना पड़ता है और अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि मैं कैसे-कैसे इसको तैयार करूँगी। तो कढ़ी जो है पकाने के लिए सबसे पहले ऑयल चाहिए, उसके बाद हमने डाला इसमें प्याज़। प्याज़ थोड़ा-सा ज़्यादा डालिएगा, जितना ज़्यादा आप प्याज़ डालेंगे ना आपकी कढ़ी उतनी ही अच्छी बनेगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और खुश्क धनिया, दोनों आपने 1-1 चम्मच लेने हैं। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे जी हरी मिर्चें। तमाम चीज़ों को डालने के बाद आपने इसमें डालना है जी लस्सी, जिसमें आपने बेसन को ऐड किया है। ठीक है, अब मैंने ये किस तरह तैयार किया है, क्योंकि आप में से बड़े सारे लोग हैरान रहेंगे कि आपने मसाला क्यों नहीं रेडी किया। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये रेसिपी जो है ये मेरी अम्मी की फ़ेवरेट है और मेरी अम्मी इस तरीके से बनाती है, तो लिहाजा मैं उनका तरीका ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसको कैसे बनाते हैं ये आप गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैंने लिया है दही। दही मैंने खुद जमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त जमा है, ठीक है, और ये हेल्दी भी है। एज़ कम्पेयर टू जो आप शॉप से लेते हैं ना वो हेल्दी नहीं होता, क्योंकि उसमें माया होती है या कोई ना कोई चीज़ वो ऐसी ऐड कर देते हैं। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे जी बेसन। बेसन आपने 2 जो कप है खाने के छोटे वो ऐड करने हैं। अगर वो नहीं ऐड करने तो 1 गिलास बेसन का ऐड कर लें। दही मेरे पास 1 किलो के करीब है। कुछ दही जो था वो मैंने पुराना भी ऐड किया है, क्योंकि मेरे बच्चों ने ना कल मैंने उनको वो रायता बना के दिया था, उन्होंने खाया नहीं था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इसके बाद मैंने डाला है नमक, हल्दी और लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो काम चलेगा। तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो लस्सी वाला पानी है, दही वाला, बेसन वाला, जो भी आप कहते हैं, वो रेडी है। दूसरी तरफ हमने जो है कढ़ी को बेसन वाला पानी ऐड कर दिया था, कढ़ी पकने के लिए छोड़ दी थी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा मैंने पकाया है और ये ज़बरदस्त किस्म की कढ़ी जो है वो रेडी हो गई है। कढ़ी के बारे में मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ये मेहनत वाला काम ज़रूर है, लेकिन इसको खाने का बहुत मज़ा आता है। बच्चे जो हैं वो ज़रा खुश होके खा लेते हैं, तो फिर जब बच्चे खुश हो जाते हैं ना तो सारी मेहनत जो है ना वो पे ऑफ हो जाती है। फिर दिल खुश हो जाता है कि चलो बच्चों ने तो खा लिया ना, वो पेट का भर के खा लेंगे ना तो हमारा पेट खुद ही भर जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पकोड़े बनाएँगे। पकोड़े जो हैं वो मैंने पहले 1 डाला तो ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं था, ठीक है। फिर आधा अपना चेक किया मैंने, आहिस्ता-आहिस्ता ऑयल गर्म हो चुका था। चूँकि ये लकड़ी की आग है तो इसलिए ये थोड़ी ना कम हीट होती है इसकी एज़ कम्पेयर टू दूसरी जो आग होती है। लेकिन इस आग का ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इस पे खाना बहुत ज़बरदस्त बनता है और वो जिरास्मों से पाक भी होता है, क्योंकि ये नेचुरल होता है, ठीक है। तो वन बाय वन करके मैंने तमाम पकोड़े जो हैं इनको फ्राई कर लिया है। एक गलती जो अमूमन लोग यहाँ पे करते हैं, पकोड़ों को जला देते हैं। अगर पकोड़ों को आप जलाएँगे ना तो यकीन मानिए कि आपकी कढ़ी का कोई जायका नहीं रहेगा। अगर आप इसको जायके वाली बनाना चाहते हैं, मज़ेदार बनाना चाहती हैं, तो फिर आपने हर चीज़ को अच्छे से देखना है। जब हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, इतना वक़्त कर ही रहे हैं, तो फिर आप अच्छे तरीके से करें। हैं, पकोड़े सारे जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब हम कढ़ी को गरम करने के लिए मैंने 2-3 मिनट के लिए रख दिया। मैंने कहा चलो जी गरम हो जाती है। अब ज़ाहिर बात है पकोड़ों के लिए आधा घंटा लग ही गया था और आजकल पता है ठंड आ रही है तो चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। इसके बाद मैंने ज़ीरा डाला है फ्राई पैन के ऊपर आधी चम्मच और इसके बाद हम डालेंगे ऑयल।
جو ہم نے پکوڑوں میں استعمال کیا تھا، دونوں کو اچھے سے گرم کریں گے اور گرم کرنے کے بعد ہم اس کا لگائیں گے جی تڑکا۔ یہاں پہ آپ اور بھی چیزیں ایڈ کر سکتی ہیں، دردرا مرچ ایڈ کر سکتی ہیں، ڈنڈی ٹوک مرچ ایڈ کر سکتی ہیں۔ میں ان میں سے کوئی چیز ایڈ نہیں کرتی، ظاہری بات ہے بچوں نے بھی یہی چیز کھانی ہے، اور ویسے بھی مرچ مسالے جو ہیں وہ صحت کے لیے کوئی خاص اچھے نہیں ہوتے، یہ کوئی ہمیں فائدہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ تو نارمل ہی انسان کو کھانا چاہیے۔ پکوڑوں کو ایڈ کریں گے اور پکوڑوں کو ایڈ کرنے کے بعد تڑکا لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تڑکا لگانے کے بعد آپ نے اس میں ہرا دھنیا ڈالنا ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے۔ دو چیزیں ہیں، آپ پکوڑوں کو بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، مطلب جب آپ کھانا کھانا سٹارٹ کریں تب آپ اس کو ایڈ کر لیں، یا پھر آپ اس کو یا پھر آپ پکوڑوں کو علیحدہ رکھ لیں، جب جب کھانے ہوں تب تب آپ اس کو ڈال کے کھاتے جائیں۔ لیکن جو کہ آپ کو پتہ ہے بچوں والے گھروں میں پکوڑے نہیں رہتے، تو ہم نے کیا کیا، میں نے اکٹھے ہی سارے ڈال دیے ہیں۔ اب میں آپ کو سرو کر کے دکھاؤں گی، الحمدللہ اس کی شکل و صورت کتنی خوبصورت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔